अच्छा जी, फाइनेंस एक्ट 2023 के तहत फंक्शंस और गैदरिंग्स के ऊपर एडवांस टैक्स लगाया गया है और 236C भी इसका जो है वो सेक्शन है जो कि नया इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इसके तहत, इस सेक्शन के तहत ये होगा कि जो भी मैरिज हॉल हैं या मरकी हैं या होटल हैं या रेस्टोरेंट हैं या कमर्शियल लॉन हैं या क्लब हैं या कम्युनिटी प्लेसेस हैं या एनी अदर प्लेस का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है कि कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे कोई भी फंक्शन होता है, तो वहाँ पे जो टोटल अमाउंट ऑफ बिल होगी, ठीक है, उसके ऊपर 10% के हिसाब से जो इनके मालिकान हैं या जो मैनेजर्स हैं इन प्लेसेस के, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन हो रहा है, तो वहाँ यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है जो पर्सन अरेंज कर रहा होगा या होल्ड कर रहा होगा फंक्शन, यानी जो उनका कस्टमर होगा, उसके टोटल बिल के ऊपर यहाँ पे क्लियरली लिखा टोटल अमाउंट ऑफ बिल के ऊपर 10% आप जो है एडवांस टैक्स उससे काटेंगे और फिर बाद में ये आपको FBR को जमा करवाना होगा। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से आप टैक्स काटेंगे जैसे तनख्वाहदार तबके का टैक्स जो है फैक्ट्री मालकान काटते हैं सैलरीड पर्सनस का। ठीक है, इसी तरह से आप इनका टैक्स काटेंगे, अपने कस्टमर्स से जो है टोटल बिल के ऊपर टैक्स काटेंगे। दूसरी इसमें चीज़ ये मेंशन की हुई है कि जहाँ पे फूड सर्विस या कोई और फैसिलिटी, ठीक है, कोई दूसरा बंदा प्रोवाइड कर रहा है, यानी आपका हॉल है, आपने उसका किराया उनसे ले लिया, लाख रुपए आपने उनसे किराया जो है वो ले लिया, लेकिन फूड और कोई सर्विस बैरों वगैरह की, ठीक है, या कोई और फैसिलिटी, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है एनी अदर फैसिलिटी, कोई दूसरा बंदा अगर प्रोवाइड कर रहा है, बाहर से कोई और बंदा है जो कहता है जी मैं खाना दूंगा, 10 लाख रुपए का खाना होगा, अब ये जो बाहर से फैसिलिटी आ रही है इसके ऊपर भी आपने 10% जो है वो काटना है। ठीक है जी, जो बाहर से बंदा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है उसने नहीं काटना, ये मैरिज हॉल वालों ने या जो फंक्शन अरेंज कर रहे हैं उन्होंने 10% उससे, वो जो बंदा है उससे 10% लेना है कि भाई 10% हमें दो, हमने ये टैक्स के तौर पे जो है सरकार को जमा करवाना है, FBR को। अच्छा, अब मैं दो चीज़ें इसमें और एक्सप्लेन करता जाऊँ। फंक्शन जो है इसमें इसी जो सेक्शन है उसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, इन्होंने कहा एनी वेडिंग रिलेटेड इवेंट। वेडिंग रिलेटेड इवेंट से मुराद ये होता है कि वेडिंग भी हो सकती है, मंगनी भी हो सकती है, निकाह भी हो सकता है। ठीक है, अ सेमिनार, अ वर्कशॉप, अ सेशन, एन एग्जीबिशन, अ कॉन्सर्ट, अ शो, अ पार्टी और एनी अदर गैदरिंग हेल्ड फॉर सच पर्पस, यानी कि कोई भी गैदरिंग हो उसके ऊपर ये दोनों चीज़ें लागू होंगी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि जो इनके मालिकान होंगे या मैनेजर होंगे, ठीक है, यहाँ पे ये भी इन्होंने बता दिया कि ऑनर होंगे या लीज़ होल्डर होंगे। लीज़ होल्डर कौन होता है कि आपने जगह लीज़ पे ली हुई है, आगे आप उस पर शादी हाल चला रहे हैं। ऑपरेटर होंगे या मैनेजर होंगे, मैरिज हॉल के, मरकी के, होटल के, रेस्टोरेंट के, कमर्शियल लॉन के, क्लब के, कम्युनिटी प्लेस के और एनी अदर प्लेस यूज्ड फॉर सच पर्पस। इन तमाम जगहों का जो भी बेसिकली जिसके पास इख्तियार है, मैनेजर है या ऑपरेटर है या मालिक है, जो बंदा भी बैठा है जो कि पैसे ले रहा है, बेसिकली रिसीव कर रहा है एज अ मैनेजर या मालिक, ठीक है, तो वो बंदा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो ये 10% की डिडक्शन जो है वो करेगा ही करेगा। ठीक है जी, ये पूरा मैंने सेक्शन जो है ये आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है इन डिटेल, राइट जी।